आज हमारे बीच गृहस्थ मुनि श्री निराश्रव सागर जी के गृहस्थ जीवन के परिवार के लोग यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा वे आए, आचार्य भगवान को श्रीफल चढ़ा के यहीं से आशीर्वाद प्राप्त कर। यहीं सामने आ जाओ, यहीं से ले लें आप। शुल्लक श्री सहयोग सागर जी के परिवार से नरसिंहपुर से भी आज यहाँ लोग पधारे हैं। वे भी आके श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य भगवान नरसिंहपुर आज यहाँ पधारी हुई है। आपने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, वहीं से श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद ले लें खड़े होकर आप लोग नरसिंहपुर वाले, और अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। यहाँ जगह बनाते जाएं जिसको आने में समय न लगे। अमित कुमार जी, संदेश कुमार घनतौर, कृपया जगह बना के रखें। आप लोग जगह दें, पीछे बैठ जाएं। चंदूलाल जी, अशोक कुमार जी बरघाट, आपने भी आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी कृपया आके श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती उचितमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिवार से माता जी एवं बहन जी पधारी हुई हैं। कृपया वे भी आके आचार्य भगवान श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। पीयूष जैन छिंदवाड़ा से, वो भी आकर आशीर्वाद प्राप्त कर लेवे श्रीफल चढ़ा। श्रीमती काला जी बिचौलिया, वे भी आए। चलिए जल्दी से आ जाएं, जिनके क्रम हो चुके हैं कृपया आए। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। दीदी जी पूजा प्रारंभ करें, आचार्य भगवान की पूजा। पूज्य मुनि निर्लोक सागर जी महाराज जी के परिवार के लोग भी यहाँ पधारे हुए हैं। वे भी आए, कृपया श्रीफल चढ़ाकर आचार्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। जय बोलिए तीर्थोर्ध धाम के मूलक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य संघ की जय। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथे है जिस पर गुरु कहा। अंत समय में मात्र आपके द्वय चरणों की शरण रहे, गुरु सिवा कुछ और न देखो, नैनों में गुरु बसे रहे। अगले भव में नयन खुले तो नैनों में गुरु मूरत हो, मुनि बन कर नित्य रहो साथ में, मन गुरु भक्ति में रत हो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनकी जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर समुचित्याह वाहिनं जय हो। अत्र तिस्र ठाठा स्थापनम जय हो जय हो जय। अत्र मम सन्नितो भववसट सन्निधिकरणम सांसारिक आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री ज्ञान विद्या सागर जी महामुनीन्द्रभ्यो संसारात आपनाशय चंद्रम निरुपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे,
तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ध्रुमस्तुत सतचि ज्ञान विद्या सगजी महामुनिन्द्रभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निर्वपामिति। ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हेतु मैं सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ध्रुमस्तुत सतचि ज्ञान विद्या सगजी महामुनिन्द्रभ्यो काम बाण विध्वंसनाय अखंड ब्रह्मचर्य पद प्राप्ते पुष्पम निर्वपामिति। इस अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोधि जगाऊंगा। ओम ध्रुमस्तुत सतचि ज्ञान विद्या सगजी महामुनिन्द्रभ्यो शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। नाना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ध्रुमस्तुत सतचि श्री ज्ञान विद्या सगजी महामुनिन्द्रभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्ते दीपम निरूपामिति। तुझ के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ध्रुमस्तुत सतचि ज्ञान विद्या सगजी महामुनिन्द्रभ्यो अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ध्रुमस्तुत सतचि ज्ञान विद्या सगजी महामुनिन्द्रभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ध्रुमस्तुत सतचि ज्ञान विद्या सगजी महामुनिन्द्रभ्यो अनेक पद प्राप्ते अर्घम निरूपामिति। भावों की निर्मल सरता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है अरुण गामी ना देख सके युग युग तक आगामी बसंत जय हो। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीस झुकाते हैं हम बड़े आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। ओम ध्रुमस्तुत सतचि ज्ञान विद्या सगजी महामुनिन्द्रभ्यो अनेक पद प्राप्त जयमाला पूर्णर्घम निरूपामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की एक सेठ जी की दुकान है। सेठ जी के नाम से है और उस दुकान में सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। वो भी यही कहते हैं कि हम इस दुकान से संबंध रखते हैं। लोग पूछते हैं कि कौन सा संबंध पहले बताओ। तो हम यहाँ पर काम धंधा करते हैं इसलिए इस दुकान से हमारा संबंध है। लेकिन हमारा संबंध 8 घंटे के लिए होता है, फिर शेष 16 घंटे। हाँ, तो उतना तो हम स्वतंत्र रहते हैं। अब ये बताना है मुझे अच्छे ढंग से ये सारे काम करने वाले समय पर भोजन पानी करके नींद भी लेते हैं। सेठ जी भी ऐसे करते हैं।
किंतु सेठ जी को नींद भर नहीं आती। सेठ जी लोगों सुन रहे हो क्या नहीं? तो क्या करते हैं, वो गोली लेते हैं और चलाते हैं। इसके अलावा भी उनके लिए दिन के बाद रात, रात के बाद दिन भारी हो जाते हैं। भारी होने का अर्थ आप समझते हो? दिन कैसे भारी हो, रात कैसे भारी हो। जो हमारे लिए अखरे, जो हमारे लिए त्रास हो, जिससे उसका नाम भारी दिन और एक एक दिन निकालना कर। ये करना चाहते तो कर सकते हैं कि आप ये किसी एक मुनीम जी के नाम से ये दुकान कर दो। अंतर क्या आएगा मुझे बता देना। आप यदि भारी दिन भारी रात नहीं चाहते हैं तो आपके नाम से जो है वह किसी एक विश्वसनीय मुनीम जी का नाम कर दो, ताकि आपको अच्छा लगेगा। लोग तो यही जान लेंगे कि यह दुकान इस सेठ जी की है। लेकिन इससे और सिर दर्द होगा, वो सेठ कहता है, इससे और सिर दर्द होगा। क्यों होगा? ये सेठ जी का नहीं है, किंतु मुनीम जी का ही है और लिख करके दे दिया गया है। मैं स्वामी नहीं हूँ। क्या? मैं इस दुकान का स्वामी नहीं हूँ। बाजार में जाते हैं, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। क्या बहुत दूर दूर तक इनका नाम क्या होता है? ऐसा नहीं, इनका नाम बजता है। नाम भी बजता है और काम भी बजता है। इसके पीछे ये संसार घूम रहा है। जैसे पहली का बैल सुबह से लेकर के शाम तक घूमता रहता है। जीवन पर्यंत आप लोग घूम रहे हैं। क्यों? ठीक निकल रहा है, दिन ठीक ठीक निकल रहे हैं। हाँ, सब निकल रहे हैं महाराज। लेकिन ये लेकिन क्या है बताओ ना। लेकिन क्या बताएं महाराज, हम तो हम ही जानते, हम ही जानते। तुम ही जानते हो, हम ही जानते। किसी को कहने की बात नहीं है महाराज। इस सब के लिए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, मेरा और तेरा। यह मुनीम जी भी न माने मेरा नहीं है, और सेठ जी भी न माने यह मेरा नहीं है, फिर समझ लेना खून बढ़ने लग जाएगा। महाराज डॉक्टर लोग कह रहे हैं खून की कमी है। हम कह रहे हैं उस कमी को आप कितने दिन तक रखना चाहते हो बताओ। महाराज अभी चाहना, मैं अभी चाहता हूँ हमारा खून बढ़ने लग जाए। बिल्कुल, लिख करके दे दो यहाँ पर।
मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, आज से जीवन पर्यंत के लिए मैं लिख कर के दे रहा हूँ, यह मेरा नहीं है तो बताओ। यह दुनिया कहती है तो आप लोगों को रोना आता है, जिनवानी कहती है तो कोई सुन ही नहीं रहा। फिर रोते जाओ, रोते ही आए थे, भेजने के लिए 4 व्यक्ति और चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना, नहीं तो 8 व्यक्तियों के द्वारा भी उठ नहीं पाओगे। क्या है ये? बड़ा कठिन। ये सारा का सारा संसार और कुछ नहीं है, मेरा और तेरा। बैंक में मान लो पैसा है, सुना बैंक फेल हो गया, अथवा एक बैंक दूसरे बैंक में मर्ज का क्या होता, विलय हो गया। विलय ही हो गए, प्रलय हो गया इधर। क्या बोलो आप, क्या कहना चाह रहे? इसीलिए संसार रुल रहा है। हमें कुंद कुंद से क्या मिलता है? तो यह मिलता है रात दिन हम कैसे है, हमारा न खून बढ़ता है और हमारा खून नहीं घटता है, समान शांत रहता है। और आप लोग जाते जाओ, चिकित्सालय जाते जाओ, उस डॉक्टर की चल रही है, उस डॉक्टर की चल रही है, विलायत से आ रही है। अच्छा, क्या आ रही विलायत से? एक सेठ जी की दवाइयाँ आ रही है और दूसरे उधर पीछे पीछे से एक सेठ जी आ रहे हैं, मृतक आ रहे हैं। उसी विमान में वो भी है, उसी विमान में वो भी है। अब फिर भी दोनों की बात ये थी कि मैं बच जाऊं। अरे बचने के लिए कहाँ जा रहे हो आप? 3 लोक में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मरण तो कर ही नहीं सकता, बचे हुए हैं। लेकिन अब इतना है कि वह मान ले हम आगे भी बचे ही रहेंगे। रहेंगे क्या नहीं? रहेंगे। मरना नहीं चाहोगे? मरना तो है ही नहीं। यह विश्वास हमारे लिए इस समय सारादि ग्रंथ से होता है, और कुछ भी समय सार में नहीं है। केवल विश्वास को बदलना इसका नाम नहीं हो रहा है। विश्वास तो बदलना चाहते हैं, लेकिन पसीना आता है। पसीना तो आने दो, स्वास्थ्य का प्रतीक है वो, लेकिन वो है। लेकिन महाराज 2 प्रकार का पसीना आता है। 2 प्रकार कभी आया था? 2 प्रकार का पसीना आता है। एक गरम गरम पसीना आता है और एक ठंडा ठंडा पसीना आता है। हमने तो उनकी बात सुन करके ठंडा पसीना आ गया, टपकने लगा। अब बचूंगा क्या नहीं बचूंगा पता नहीं। क्यों? एक के लिए तो भय हुआ और एक के लिए स्वास्थ्य है, अभय हुआ। अभय वाला तो मस्त है और दूसरा ठंडे पसीना वाला मस्त है, पस्त है ही नहीं, वो तो निकल ही गया समझ लो।
अब अर्थी भर उठाना है। इस चक्कर में यह संसार आज दुखी है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जैसे हमारे ये रहस्य समझ में आया प्रभु, उसी प्रकार इन लोगों को भी आ जाए और कुछ नहीं, आपको आ जाए तो इधर ये लोग भी ताली बजाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। गलती हमारी, समझ हमारी, सोचना हमारा, सब कुछ हमारा उल्टा चल रहा है। इसलिए एकमात्र मैं सुखी था, हूँ, रहूँगा, क्योंकि मैं कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा। इसी प्रकार मैं निश्चित शरीर के साथ आया हूँ, लेकिन हमेशा शरीर के साथ ही रहूँ, ऐसा कोई नियम नहीं। ये समाचार कहता है थोड़ी सी साधना कर लो, पक्का है। क्या पक्का है? विश्वास रखो, आपको कभी भी संसार सताएगा नहीं। शांत आपको बैठना होगा। कल श्रुत पंचमी हुई और आप लोग कल सुन करके सुखी हो गए कि हमारा भी स्वभाव इसी प्रकार का है, आगे भी इसी प्रकार का बना रहे। इसके लिए यह व्रत, नियम, विश्वास आदि और रत्नत्रय आदि की आराधना ये बताई गई है। अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति को छिपाए बिना इसकी साधना आप करते रहो। दूसरे के द्वारा दुख होता है, यह धारणा छोड़ दो। यदि होता है तो हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का उदय है, इसलिए यह हमें दुख का अनुभव होता है। हो ये नियम नहीं, आया है और चला जाएगा। आप ही बताओ, मेहमान कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए महाराज पूछ रहे हैं? जमाना पलट गया है, घंटों के लिए पूछ तो हम बता दें। हाँ, ये समझे बिना भोजन के चले जाएं तो बस है, अभी भी बस खड़ी है। ऐसा होता है क्योंकि खर्च न हो। उसी प्रकार दूसरे के द्वारा हमें दुख होता है, यह अपव्यय का मामला है। हम इसको मानते ही नहीं। दूसरा हमसे चिपक नहीं सकता, हमारा उसके साथ कोई चिपक नहीं सकता। जय खाली हाथ आए थे और खाली हाथ थाली नहीं ले जा सकते हैं। थाली थाली, हाँ, न खाली न भरी हुई। खाली आना और खाली जाना यदि नहीं है तो सब लोग देख करके भैया देख लेना, कहीं कोई छुप गया हो तो ले जाओ। ये चल रहा है अनंत काल से। अब आप लोगों की आंखें खुल गई, बहुत अच्छी बात है। उन खुली हुई आँखों से इस संसार की दशा का अनुभव करो और उसको कह दो कि तुम मेरा नहीं है। किंतु आज तक मैं मानता रहा, लेकिन आगे के लिए इस मान्यता से मैं ऊपर उठूँगा और यही जिनवानी है। इसी प्रकार का विश्वास हमारे लिए इस जिनवानी से मिलता रहे। गुरुओं के द्वारा बताया हुआ मार्ग हमें हमेशा हमेशा रुचता रहे और इसी रुचि के साथ इस गति के जो क्षण हैं हमें निकलने का
प्रयास कर रहे हो, हम उन्हें छोड़ने के लिए आज तक मैं मरूं नहीं, मरण के नाम से वह थर थर कांपता था। अब आपको इस विश्वास के द्वारा उस मरण को ही कपाना है। वह मरण कोई वस्तु है ही नहीं, केवल हमारी समझ है। इस प्रकार जनवाणी से आपने शुद्ध पंचमी के दिन सुन लिया है। इसको दृढ़ विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। यही एकमात्र इसका सार है। अहिंसा परमो धर्म। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बालक से लेकर के वृद्धों तक गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है। वृद्ध को और बालक को समान कैसे? क्योंकि वृद्ध एक प्रकार से पाचन शक्ति कमज़ोर रखता है, इसलिए उसको वह दूध दिया जाता है थोड़े उसमें पानी डाल कर के और गरम करके दिया जाता है। उसी प्रकार अभी लीवर की यकृत की एक प्रकार से क्षमता बढ़ी नहीं बालक में, इसके लिए भी गाय का दूध थोड़ा सा पानी डाल करके गरम करके उसे दिया जाता है। इसके बाद एक कोई किसी को बुखार आ जाता है तो दूध गाय का, भैंस का इत्यादि का न दे करके उसके लिए बकरी का दूध दिया जाता। वैसे आप लोग बकरी का दूध नहीं पिएंगे, लेकिन इसको आपको पीना पड़ेगा। अब ये सोचने की बात है, गाय भैंस आदि आदि इनके दूध में बहुत अच्छे तत्व रहते हैं। घृत भी इनसे पैदा हो जाता है। गाय के दूध से भी घृत पैदा होता है, किंतु बकरी के दूध से घृत तो थोड़े चिकनाहट थोड़ी बहुत है उसमें, लेकिन नहीं होता तो उसको क्यों दिया जा रहा है? अच्छा देना चाहिए। नहीं, वह औषध का काम करता है और यह खुराक का काम कर। एक दवाई भी खुराक में दी जाती है, इतनी खुराक आप दे दो, और एक भोजन के पीछे से खुराक दी जाती है। इन दोनों में अंतर है क्या? नहीं है तो हाँ कह दो। हाँ, ये तो बार बार तालियां बजाते हैं, हमने नहीं बजाते।
हम ताली बजाने के पक्ष में है ही नहीं, क्योंकि उसका क्या अर्थ निकलता आज तक मालूम नहीं पड़ा। वक्ताओं को खुश कराने के लिए, हाँ, ये वक्ता तो वक्ता है बस, फिर तो कुछ भी करे। तो अब उसके लिए बकरी का दूध क्यों बताया? यहाँ तक कि बकरी का दूध ऊपर से, बुखार जिसको है उसको ऊपर से भी मल देते हैं तो भी बुखार उतर जाता है। एक दो बार इस प्रकार करने से उस बुखार से छूट अपनी मिल जाती है। क्या है इसमें? तो बकरी क्या क्या खाती है? मूल रूप से दवाइयों के रूप में वह जो एक प्रकार से वनस्पति को चुन लेती है बकरी, वह और इस प्रकार नहीं चुनते, अथवा यूँ कह दो वनस्पति की जानकारी बकरी को ज़्यादा रहती है क्योंकि उसका पेट कम छोटा रहता है और वह बहुत जल्दी वनस्पति को खाता चला जाता है। ये खाने की प्रक्रिया यद्यपि औरों को भी रहती है, लेकिन वह बहुत ही कुशलतापूर्वक उसको कर लेते। तो एक बार एक वैद्य से बात हुई कि टीबी में भी इस बकरी के दूध को बताया है क्या राज है इसमें। तो उन्होंने कहा है कि यह टीबी को दूर करने के योग्य औषधीय वनस्पति का भक्षण करती है, इसलिए उसको आयुर्वेद में इस प्रकार चुना। यह सामान्य रूप से मैंने आपके सामने दूध का जो सेवन करने योग्य है उसके बारे में विवेचन किया। ये भी तो आपको बताना चाहिए था, जब दूध की ही व्याख्या कर रहे हैं तो अकौवा का दूध भी तो होता है। ध्यान रखो, उसको लिया तो जाता है लेकिन उसको हाथ में लेने से पूर्व में सोचना पड़ता है। अकौवा का दूध एक बार कहीं न कहीं लग जाए तो फिर वह अपनी पहचान बना करके ही निकलता है, इसलिए वह नहीं होता। भूल करके भी अकौवा के दूध को किसी भी दूध में मिलाया नहीं जाता। वह दूध मिलते ही बाकी सारे के सारे दूध फट जाते हैं, समझे? हाँ, इसलिए अपने को संगति सर्वधार्य, हमें संगति उनसे करना है। आर्य, आर्य किसको बोलते तो गुणी होता है। गुणैर अर्यते इति आर्य है, गुणवद्भिर्वा अर्यते इति आर्य। सर्वा सिद्धि में पंक्ति आती है, गुणी व्यक्तियों के साथ रहता है वह भी आर्य है, और गुणों से जो युक्त रहता है वह भी आर्य है। बाकी आर्य नहीं कहलाते, इसलिए हमें हमेशा संगति ही आर्य ही, हमें संगति रखना है आर्यों के साथ, क्योंकि हम मनुष्य जैसे बन जाएंगे तो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन का विकास
अथवा दूसरे के जीवन के विकास के लिए हमारा जीवन कभी भी कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए संतों ने हम लोगों के लिए यह बताया है। तो यह दूध फाड़ देता है और वह दूध को यदि मान लो मीट मट्ठा वगैरह एकाध जिसको आप लोग डालते हैं तो वह दूध जम जाता है, हैं जामन जिसको बोलते हैं। लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी रखी जाती है, ध्यान रखना, खाने की चीज़ नहीं वो। हाँ, तो वह एक प्रकार से दूध को फाड़ता नहीं किंतु जमा देता है, किंतु अकौआ का दूध फाड़ देता है। इसलिए समाज में कार्य करना है, कुशलता के साथ करना है, जल्दी करना है, बहुत बड़ा करना है। यह जब होता है तो भैया कि कमेटी थोड़े से अच्छे ढंग से बना हो। किसको बनाओ? कमेटी को इसलिए अच्छा बनाना आवश्यक है ताकि जो समय हमने निर्धारित किया उससे पहले काम हो जाए। काम तो होता है लेकिन बिगड़ जाए तो जल्दी तो हो जाता है जुगाड़ों का काम भी, लेकिन ठीक ठीक कार्य करने के लिए ये आवश्यक है। दुनिया में गुण सहित गुण रहित, अवगुण से युक्त और गुण से रहित ये सब चीज़ें रहते हैं, किंतु कभी कभी वह गुण नहीं होते हुए गुणकारी हो सकता है, होता है। यदि बाल तोड़ होता है, नहीं समझे, और डॉक्टर लोग तो शल्य चीरा फाड़ी ही करते हैं, किंतु बाल तोड़ हो जाता है तो चीरा फाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अकौआ का दूध लगा दो नहीं बकरी का, नहीं गाय का, नहीं भैंस का, नहीं ऊंट का, नहीं भेड़ का, इस प्रकार किसी भी दूध को बुलाया नहीं जाता। और वैद्य वगैरह हैं तो कहता है कि यह अकौआ का दूध एक दो बार लगा दो और ये चिपका दो तो बस जब तक वह ठीक नहीं होगा तब तक वह उससे से निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही कार्यकर्ता व्यक्तियों को जोड़ना चाहिए ताकि वह अकौआ जैसा भले ही हो लेकिन अवगुणों को निकाल निकाल करके ये आपने अच्छा किया कमेटी में व्यक्ति को रख करके, खर्चा भी नहीं हुआ और अवगुण सारे सारे, तो अवगुण निकालना तो आवश्यक होता है ना। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं संसार में जब तक रहते हैं तब तक गुण को और अवगुण को पहचान करके हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। समय आपका हो गया है। हाँ, सामने घड़ी रखिए, ये पीछे है क्या आगे है क्या पता लेकिन है तो घड़ी। अब मुझे नहीं चाहिए घड़ी, नहीं समझे। यह प्राय करके निश्चित है कि हम कम समय में ज़्यादा काम करना सीखें, लेकिन काम बिगाड़ना न सीखे। इतना ही हमारा कहना है कि आज दूध के बारे में व्याख्या संक्षेप किंतु बहुत ही
व्यवस्थित व्याख्या हुई है अहिंसा परमो धर्म की।